की बात करेंगे। समाज को कैसे सुरक्षित किया जाए, नैतिकता बनी रहे, इस पे श्रीमती सुचित्रा शर्मा। नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही सर? नमस्कार। मध्यांचल समाजशास्त्र परिषद के कर्मठ रेफरी और एम्पायर बंधु महेश शुक्ला सर और ध्रुव दीक्षित सर और ये मेरा पूरा समाजशास्त्री परिवार, आप सबको सादर अभिवादन। बहुत देर से मैं सब बातों को सुन रही थी और निश्चित रूप से ये थोड़ी सी समस्या आती है कि कहीं कोई बातों की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये समय बहुत ही विषम चल रहा है और हम सब कहीं ना कहीं पर किसी न किसी पर इस पूरी परिस्थिति के मतलब चाहे मूक दर्शक होके देखें और चाहे उसका हिस्सा बन के हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले हम उन बिंदुओं पे बात करें, और चूंकि मैंने मूल्य और अध्यात्म में एमएससी किया है, तो मैं अपनी पूरी बातों को आपको मतलब आपके समक्ष एक छोटा सा प्रयास रखने का प्रयास करूंगी कि सबसे पहले आज जब हम बात कर रहे हैं, आदित्य जी ने बात किया था कि समाजशास्त्र में मूल्यों की बात होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। और उसी दिशा में मैं पहले आप सबको ये बताना जरूर चाहूंगी और ये शेयर भी करना चाहूंगी कि सबसे पहले इन सारी घटनाओं पर, क्योंकि आज हम जब न्यूज़पेपर उठाएं, चाहे हम न्यूज सुने, और जैसा कि आज हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैं उसको यूनिवर्सिटी बोलती हूँ, इंडस्ट्री तो प्रोड्यूस करती है यूनिवर्सिटी इसलिए कि ज्ञान देने के काम में कहीं कोई कमी नहीं आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रोज रोज हो रही हैं कि यहाँ पर समस्या आती नहीं है और उसका परिणाम हमें ऐसे दिखाई देने लगता है कि एकदम एकाएक महंगाई बढ़ जाती है। जो सामान होता है, जो न्यूनतम आवश्यक होता है, उसकी खपत जो है कम होने लगती है। और जैसे मैंने सबने कहा कि नींबू बहुत खाना चाहिए, तो मैंने सोचा जो नींबू 10 रुपए में 5 मिलता था, वो एक नींबू 10 रुपए का मिल रहा है। और ये सारी चीजें हुई, नतीजा अंतिम स्तर पर क्या पहुंचा, जिसको मैंने बहुत शिद्दत से भोगा है कि आज जो ये महामारी हम सबको संकट में डाले हुए है, मेरी छोटी बहन को 21 तारीख को, वो 19 तारीख को उसको कोरोना पता चलता है, और मैं 3-4 दिनों में लगातार मैंने बेड को पाने की कोशिश की, हॉस्पिटल्स छान डाले कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर में कहीं कोई बेड मिल जाता ऑक्सीजन वाला, पर मैं नाकाम रही। इसलिए नाकाम रही क्योंकि इतनी ज्यादा व्यवस्था थी, इतनी ज्यादा मतलब उसके लोग में बाजारी कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं कि मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था सोर्स। फिर यहाँ तक इतिश्री नहीं हुई, उसके बाद जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि इसको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, मैं लगातार 1.5 दिनों तक प्रयास करी। मुझे डॉक्टर ने ही इनडायरेक्टली कहा कि मैडम 20-20 हजार का तो बाहर मिल रहा है। अब ये समस्या आती है कि क्या, जब कोई व्यक्ति, ये सिर्फ मैं अपनी बहन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रोज मैं इंसानों को देख रही हूँ, अपने आसपास के लोगों को तिल तिल ऐसे ही बलि चढ़ते हुए, मैं इसलिए बलि चढ़ना चाह रही हूँ, बोल रही हूँ कि इस व्यवस्था में क्यों समस्या आती है, तो उस समस्या के समाधान में हम सहभागी होने के बजाय हम क्यों अपनी नैतिकता को खो देते हैं। तो नैतिकता इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम मूल में ये नहीं जानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं पर मूल्य विहीन हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मूल्य का अर्थ क्या है। हम सामान्य रूप से मूल्य की बात तो कीमत से लगा लेते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ बहुत सिंपल सी परिभाषा कि मूल्यों का अंग्रेजी वर्ड होता है वैल्यूज, अर्थात जो वेल यूज किए जाए, मतलब जिनका अच्छी तरह से इस्तेमाल हो। तो अच्छी तरह से किन चीजों का इस्तेमाल होगा? वो चीजें जो हमें दी गई हैं, जो हमें हमारा समाज और हमारा परिवार से हमें प्राप्त होता है, जिनसे हमें गुण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगी कि जैसे हम बाजार में पेन खरीदने जाते हैं, कोई भी पेन खरीदने जाते हैं, और सपोज मान लीजिए कि मार्केट में पार्कर पेन है, अगर हम उसको लेने जाते हैं, तो क्या वजह आती है कि इतने सारे पेन देखने के बावजूद भी पार्कर पेन हमें आकर्षित करता है। वो इसलिए आकर्षित करता है कि पार्कर पेन में इतनी क्वालिटीज हैं, इतने गुण हैं कि वो हमें आकर्षित करता है। वो लिखना हो, दिखने में सुंदर हो, प्लेन सी हो, कुछ भी चीज हो, यानी कि किसी भी वस्तु के गुण जो है उस वस्तु के मूल्य को तय करते हैं। ठीक वही बात हमें अपने संदर्भ में देखनी है कि हमारे अंदर गुण क्या है, हमारी क्वालिटीज क्या है। हमारी क्वालिटीज ही हमें दूसरों की नजरों में मूल्यवान बनाती है, वैल्यूएबल बनाती है। इसलिए मूल्य के संबंध में मैं बहुत छोटी छोटी चीजें से उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी कि अगर मानव मन में पैदा होने वाले कल्याणकारी अगर विचार है तो उनको हम मूल्य कह सकते हैं, जिसको मैंने आपको पार्कर पेन के उदाहरण से बताने की कोशिश की।
एक यहाँ पर एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ कि मनमोहन सिंह एक आध्यात्मिक गुरु है, पंडित श्री श्री रविशंकर, उनके किसी आध्यात्मिक सम्मेलन में थे। तो उन्होंने वहां पर एक बात कही कि ये जो आजकल के टेक्नोक्रेट्स निकल रहे हैं, जिनके मतलब बहुत जो अपने आप को बहुत योग्य और बहुत सारे गुणवान समझते हैं, उनके लिए जीवन मूल्य कैसे हैं, बस कुछ ऐसा लगता है कि जीते हैं ऐसे जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मरते ऐसे हैं कि जैसे कभी जिया ही नहीं। क्योंकि हमारे सामने मूल्य जो है, जो जीवन को हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, उन मूल्यों का असली अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से अगर हम मूल्यों को देखने की कोशिश करें, तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य हैं, जो हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति इंटरलाइज करता है या आंतरिकृत करता है। तो इस तरह से हमारी इच्छाएं, हमारे जो लक्ष्य है जीवन के, वही हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस। तो हम लोग सब समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, हम सब भली भांति जानते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में किन की भूमिका अहम हो जाती है। वह बच्चा जो पलता बढ़ता है, जो उसके अंदर कुछ इनबिल्ड क्वालिटी होगी और कुछ क्वालिटी वो जो आसपास के एटमॉस्फेयर से वो परसीव करता है, ग्रहण करता है, और फिर समाजीकरण में जो लोग भी सहायक होते हैं वो उन गुणों को पुष्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो बच्चा उस समय से मूल्यवान बनना शुरू होता है, क्योंकि उसको अपने गुणों की पहचान होती है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो सारी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने गुणों के प्रति लापरवाह हो गए हैं। हमें वो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे अंदर वो कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। राधा कमल मुखर्जी, हम लोग सब जानते हैं, उन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र की बात करी। पर आज की परिस्थिति में हमें ऐसा लग रहा है कि केवल समाजशास्त्र क्यों, अगर हम सब इंसान हैं तो हमें सब तो मूल्यवान होना चाहिए और मूल्यों का समझना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मूल्य क्या है? जो क्रिएट होता है, जो कैप्चर किया जाता है, फिर दिन बाद में वो डिलीवर्ड होता है। तो उन्होंने तुलना की, क्या क्या एग्जाम्पल किया कि एक दीपक के अंदर एक बत्ती जो होती है, वह बत्ती क्या होती है? वो व्यक्ति है। तेल जो है वो समाज है, और मूल्य जो होता है, ज्योति जो है, वही हमारे मूल्य है। और उन्होंने क्या बताया कि ये मूल्य ही व्यक्ति को समाज में, समाज के जीवन में ज्योति को जलाते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर कोटेशन किया, मैं चाहूंगी कि मैं आपसे शेयर करूं कि मनुष्य और समाज तैरती हुई बत्ती और तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान से मूल्य अनुभव की उजली और स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाशित करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आज हम मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो मूल्य जो है वो समाज के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम समाज में रह रहे हैं तो समाज को जिंदा रखना है, समाज के जीवन को बचाना है, तो हमें जो है ज्योति को जलाए रखना पड़ेगा। और ज्योति को जलाए रखने के लिए हम सबको जानना है कि आखिर मूल्य क्या है। वैसे तो मूल्यों की संख्या बहुत है, जिनको मैं गुण मानती हूँ, क्योंकि अगर मेरे अंदर कुछ गुण है तो मैं दूसरों की नजर में मूल्यवान हो जाऊंगी, और अगर आपके अंदर गुण है तो आप मेरे लिए मूल्यवान हो जाएंगे। और वो आज हमें समझ में आ रहा है, इस विषम घड़ी में, इस आपात घड़ी में, महामारी के काल में हम एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बहन मेरे सामने दम तोड़ रही थी, हॉस्पिटल 4 कदम दूर पे है, मैं पर कुछ नहीं कर पाई। तो इसका मतलब यहाँ पर मूल्यहीन होना नहीं है, इसका मतलब ये महामारी थी, ये बीमारी थी जिसकी वजह से, लेकिन जो मैंने अपने लेवल पे प्रयास करा, करने की कोशिश की, तो मुझे इंजेक्शन नहीं मिला, बेड नहीं मिला। ये हमारी कहीं ना कहीं, ये हमारी नैतिकता है जो बताती है कि हम मूल्य विहीन हो गए। तो इसके लिए मैंने ये कहा कि कुछ प्रमुख मूल्य होने चाहिए जो प्रमुख प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और उन सारे मूल्यों में से मैंने कुछ 7 प्रमुख मूल्यों की चर्चा की है। ये आपस में एक दूसरे से बहुत जड़े हुए हैं। पहला मूल्य है ज्ञान। व्यक्ति को जब अपने स्व का ज्ञान होता है, मतलब स्व माने सेल्फ, मैं क्या हूँ, क्योंकि हम यही भूल गए। मैं मतलब मैं एक इंसान हूँ, मैं मतलब मेरा जीवन किस लिए है, मुझे ईश्वर ने क्यों निर्मित किया है, इस चीज का ज्ञान होता है, तब वो व्यक्ति मूल्यवान होता है। और तब उसे पवित्रता की अनुभूति, यानी दूसरा मूल्य है प्यूरिटी, यानी पवित्रता। पवित्रता सब तरह की होनी चाहिए, तन की, मन की शुद्धि होनी चाहिए। तन शुद्ध तो कर लेते हैं, लेकिन मन की शुद्धि के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। हम रोज रात को उठ के अपने मोबाइल को चार्जर में जरूर लगा देते हैं कि हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए, और ताकि हम सवेरे भरपूर 24 घंटे बात कर सकें। लेकिन ईमानदारी से हम टटोल के देखें, क्या हम खुद को कभी चार्ज करते हैं कि हम दिन भर इतने चार्ज रहे कि दूसरों को हमेशा कुछ अच्छा ही चीज बांटे?
क्योंकि हम खुद को कभी चार्ज नहीं करते हैं और हमें खुद को चार्ज करने के लिए हमारे मन को अच्छा भोजन देना पड़ेगा। वो भोजन क्या है? अच्छा साहित्य, अच्छी संगत, जो हम नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज है शांति, क्योंकि जब पवित्रता होगी तो शांति की अनुभूति होगी और ये केवल अनुभव है, ये तो गूंगे का गुड़ है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति शांत होता है वो दिखाई देता है और अंदर की शांति यदि है तो आपको प्रेम पैदा होगा। प्रेम और प्यार में फर्क है। प्यार मोह के साथ जुड़ा हुआ है और प्रेम जो है वो त्याग के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रेम तब होगा जब हम अंदर से शांत होंगे और जब हम शांत होंगे तो हमें सुख मिलेगा, सुख की अनुभूति होगी और सुख का चरम स्वरूप होता है आनंद। आप देखिए, मैंने जितने भी गुणों की चर्चा की उन सब का कहीं ना कहीं अपोजिशन है। शांत है तो अशांत होंगे, सुख है तो दुख होगा, पवित्रता है तो अपवित्र होंगे, लेकिन जो चरम सुख प्राप्त होगा आनंद, वो आनंद का कोई उल्टा नहीं है, क्योंकि वो चरम सुख है, वो चरम अनुभूति है। और वही अनुभूति यदि हमको हो जाती है तो हम अंदर शक्ति से भर जाते हैं और जब हम स्वयं शक्तिवान होंगे तब तो हम दूसरों की मदद करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इस बात को समझ सकते हैं या हम समझ लेते हैं कि मूल्य क्या है और इनको कैसे हमें देखना चाहिए, तो मूल्य और नैतिकता अलग चीजें हैं। नैतिकता, हम जब अच्छाई बुराई गुणों की बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं भावनात्मक हो जाता है, लेकिन अगर मूल्य की बात करते हैं यहाँ पर कीमत की बात आती है, यहाँ पर प्राइस की बात आती है, यहाँ पर दम की बात आती है कि मैं कितनी गुणवान हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां भरी हैं, क्या मैं शांति में रहती हूँ, क्या मैं सुख से रहती हूँ, क्या मुझे आनंद है और क्या मैं पवित्र हूँ और मुझे इसका ज्ञान है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि मैं मूल्यवान हूँ और मैं दूसरों को भी मूल्यवान बनाऊंगी। तो मैं अब बात जो करने आपको बताने जा रही हूँ कि आज जो इतनी परेशानी हुई है इसके पीछे ये है कि हम इसको संरक्षण इसका कैसे करें, इसको प्रिजर्व कैसे करें, कैसे हम इस चीज को बताएं। एक तो ये सही बात है कि मूल्यों का ज्ञान सबको होना चाहिए। हम लोग समाजशास्त्र में जो मूल्य पढ़ते हैं वो प्रतिमान के साथ जोड़ देते हैं, नैतिकता के साथ जोड़ देते हैं, वो सही है, मैं उसको गलत नहीं बोली क्योंकि मैं समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि मूल्य वो है जो दूसरों की नजरों में हमारे गुण हमें मूल्यवान बनाते हैं, वो मूल्य हैं जिनको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो इसका क्या कारण है? सबसे पहले, इतने सारे कारण मेरे से पूर्व वक्ता सभी ने बता दिया कि क्या क्या हो रहा है, मैं कुछ प्रमुख बातों पर ले जाती हूँ। उन सब कारणों के साथ साथ कुछ मैं ऐड कर रही हूँ। जो आज हमारे पास सबसे बड़ा संकट है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट है। और वो पहचान का संकट हमें क्या करता है? आवेशित बनाता है, उद्वेलित बनाता है, उत्तेजित बनाता है। इसलिए परिस्थितियों के हम अधीन हो जाते हैं और नतीजा क्या होता है? या तो हम अशांत हो जाते हैं, जब हम अशांत होते हैं हमारी शक्ति चली जाती है और जब हम शक्तिहीन हो जाते हैं तो दूसरों की हम मदद नहीं कर पाते, कि सहयोग का गुण हमारे अंदर खत्म हो जाता है। जो बचपन से सिखाया जाता है सहयोग, वो सारे के सारे गुण क्या होते हैं? इस तरह से परिस्थितियों के तहत अगर हम आज की परिस्थिति में जी रहे हैं तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इमोशनली बैलेंस हो, मैच्योरिटी हो। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि हम इमोशनल मैच्योर नहीं है, क्योंकि जब आदमी 14 साल के बाद बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे वो सब कुछ सीखने और सिखाने लगता है, मेच्योरिटी आने लगती है। लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी वो एक अलग चीज आती है, वो आती है हमारे विचारों से। यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताना चाहती हूँ। जापान के एक साइंटिस्ट थे, मसारू इमेटो। उन्होंने एक वाटर कॉन्शियस का एक प्रैक्टिकल किया और उन्होंने क्या एक 4 बाउल लिए और उसमें पानी रखा और पानी रख के एक बाउल को मठ में रख दिया, एक बॉल को उन्होंने एक बहुत, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा अशांति बनी रहती वहां रख दिया, एक पब्लिक प्लेस में रख दिया और एक और ऐसी किसी जगह पे उन्होंने रख दिया। 24 घंटे के बाद जब वो जाते हैं वो पानी को कलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद चूंकि वो साइंस के स्टूडेंट, तो उन्होंने पानी को क्या किया, उसको विश्लेषित किया, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को देखने की कोशिश की। तो उन्होंने ये पाया अपने अध्ययन में कि जो मठ से उठाया गया पानी था 24 घंटे के बाद, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो जस्ट लाइक ए फ्लावर, बहुत सुंदर फूलों की तरह थे, इतने सुंदर सिस्टमेटाइज्ड थे कि देख के दिल खुश हो गया। उसके बाद जब उन्होंने, जिस घर में पूरे समय लड़ाई होती थी, उस पानी को, बाउल को जब उन्होंने विश्लेषित किया और जब उसके वाटर मॉलिक्यूल्स देखे तो वो एट रैंडम थे, मटमैले शेप में मटमैले थे, उनका रंग भी धूमिल था और इस तरीके से बिल्कुल शेप के बिना थे। और उसके बाद जो उन्होंने फिर पब्लिक प्लेस में पाया, तो पब्लिक प्लेस में उन्होंने क्या किया था, 3 नाम लिखे थे।
एक हिटलर का नाम लिखा था, एक मदर टेरेसा का नाम लिखा था, और कोई किसी एक सेंट का नाम लिखा था। तो जब उन्होंने सारे पानी को देखा, तो जो मदर टेरेसा पर टिक मार्क करने वाली पर्चियों वाला जो बॉल था, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स भी जस्ट लाइक वैसे थे जैसे किसी मठ में रखे हुए पानी को उन्होंने पाया। तो इस आधार पर उन्होंने विश्लेषित किया कि हम जो सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, वो एक पूरा एक ऐसा सराउंडिंग्स तैयार करते हैं। तो आप कल्पना करिए, तब उन्होंने आगे बताया कि हमारे शरीर में 70% पानी है, और अगर 70% पानी का ये हाल है कि हम उसकी थॉट्स को कहाँ ले जा रहे हैं, उसके प्रोसेस को कैसे ले जा रहे हैं। एक यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल और रखती हूँ कि मान लीजिए एक तालाब है, तालाब बिल्कुल शांत है, और उस तालाब में एक पत्थर मारेंगे हम यदि, तो पत्थर मारते ही जैसे ही वो पत्थर तालाब की सतह से टच होता है, तो पानी जो है ऐसे वेव्स में हो जाता है, बहुत सारा वेव्स में, और एक लंबे डायमीटर तक वो चला जाता है। तो ठीक वैसे ही हमारे थॉट्स होते हैं। हाँ, बस खत्म करिए सर, हो गया लास्ट। कि अब ये जो विचार है हमारे, वो हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपने आप के, अपने विचारों को पॉजिटिविटी तक बनाना पड़ेगा। मुश्किल काम है, पर नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए बचपन से ही हमें बच्चे को, जब हम उसकी परवरिश करते हैं, उसका सोशलाइजेशन करते हैं, तो मूल्यों के संरक्षण की हमें उसी समय से शिक्षा देनी चाहिए। और इस तरीके से अगर हम उसके गुणों के विकास करने की बात करेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि वो मूल्यवान हो सकता है। सिर्फ 2 लाइनों के साथ खत्म कर रही हूँ, वो बहुत प्रासंगिक कविता है। दमोह के डॉक्टर अजय लाल है, उनकी एक कविता है, वो मूल्यों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। इतनी खुशियां देना कि जीवन में प्रेम बना रहे, खुशी और प्रेम। इतनी परीक्षाओं की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, जो अभी किसी बंधु ने कहा था कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि हमारे विश्वास में दृढ़ता बनी रहे। इतनी आशा देना कि उत्साह बना रहे। इतनी पीड़ा देना कि विनम्रता बनी रहे, पीड़ा भी इतनी नहीं कि हम असहनशील हो जाएं। इतनी सफलता देना कि प्रोत्साहन जगा रहे। इतने मित्र देना कि हृदय में धन्यवाद बना रहे। इतने शत्रु देना कि हम तेरी निकटता में बने रहें, ईश्वर के आसपास। इतना धन देना कि दूसरों की मदद कर सके। ऐसा मन देना कि आने वाले कल को बेहतर बना सके। परमेश्वर, इतनी सामर्थ्य देना कि मृत्यु का दृढ़ता से सामना कर सके। इतनी निश्चितता देना कि अनंत की आशा बनी रहे। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कुछ करना, तो हमें पत्तों पे पानी नहीं देना है, जड़ में पानी देना होगा, गुणों को विकसित करना होगा। तो निश्चित रूप से हम मूल्यवान बन जाएंगे, और तब हमें किसी ऐसी इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सादर अभिवादन। दीक्षित सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। व्यक्तिगत अनुभवों के साथ आपने मूल्यों और नैतिकता को, दोनों को अलग अलग तरीके से बताया कि मूल क्या है, नैतिकता क्या है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी जो है